न्यायाधीश बोले सच्ची शांति मिलती है तो ब्रह्म कुमारी संस्थान में। विदिशा के मुखर्जी नगर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राठी ने अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन में अगर मुक्ति है तो वो है शांति। व्यक्ति के पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन शांति कहीं नहीं है। शांति के लिए वह चारों ओर भटक रहा है। मैं मानता हूं कि अगर सच्ची शांति कहीं मिल पा रही है तो वो ब्रह्म कुमारीज में आकर के मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि मेरा 2 दिन के लिए माउंट आबू जाना हुआ था और वहां मैंने सच्ची शांति महसूस की है। ब्रह्म कुमारी रेखा दीदी ने ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है के विषय और गीता के आधार पर अपने विचार रखते हुए कहा कि गीता में कहा गया है, मैं तुम्हारा पिता हूं, पिता का भी पिता हूं, सारे जगत का पिता हूं। गीता के अध्याय 9 के श्लोक 17 में गीता के प्रथम पृष्ठ पर तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो कहा गया है। उसको गॉड फादर भी कहा जाता है, उसी को परम पिता भी कहा जाता है। न्यायाधीश मनोज कुमार राठी का ब्रह्म का कुमारी बहनों ने गुलदस्ता, पगड़ी, पटका आदि से स्वागत किया। साथ ही ब्रह्म कुमारी रुकवरी दीदी ने सभी को मेडिटेशन भी कराया। किया था मैंने, तब वो संबोधन की शुरुआत जो है इन्हीं शब्दों से करते थे कि सामान्यतः लोग जो है संबोधन की शुरुआत करते हैं नाम से या पद नाम से या सभी को नमस्कार करके, या अलग अलग तरीके हैं सभी लोगों के। उनका जो संबोधन का शुरुआत करने का तरीका था वो ये था कि मेरी सभी पवित्र एवं प्रिय आत्माओं, इस तरह से जो है वो शुरुआत करते थे। वहीं से उनसे सीखने को मिला था मुझे, तो बहुत अच्छा लगा था उस समय उनके साथ। और फिर जब माउंट आबू गया तब भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं स्वयं जो है इस चीज़ को मानता हूँ कि जीवन में सबसे प्रमुख चीज़ यदि कोई है तो वो है शांति। जीवन में यदि शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खूब हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, परिवार है, सब है, लेकिन जीवन में यदि शांति नहीं है तो कुछ नहीं। शांति के बाद और शांति के लिए इससे अच्छी कोई जगह मुझे नहीं दिखती कि आपके यहाँ शुरुआत में बोलते हैं ओम शांति। तो ओम शांति मीन्स सबसे ज़्यादा शांति यदि कहीं मिल सकती है तो इस संस्था के साथ मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का। मैं एक बार और नीमच में भी रह चुका हूँ। नीमच में हमारे घर के सामने ही आपका एक सेंटर था, वहाँ पे भी मैं 2-1 बार गया हूँ और उन्हीं के थ्रू मैं माउंट आबू गया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगता था। कम अवसर हमें मिलते हैं आने जाने के, चूँकि हमारे बंधन रहते हैं, कहीं आना जाना हमारा रहता नहीं है। हम प्योर असामाजिक लोग हैं समाज से इतना जुड़ाव रहता नहीं है, इसलिए कहीं आना जाना रहता नहीं। आज बहुत अच्छी बात है कि अनु दीदी जो है उन्होंने समर्पण किया है। बहुत बड़ा संकल्प है ये, हर व्यक्ति नहीं ले सकता है। मैं अनु दीदी को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए देता हूँ। आपने मुझे जो है यहाँ बुलाया, दीदी ने और सभी भाई बहनों ने, उसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे, यही कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो माउंट आबू राजस्थान इस संस्था का मेन हेडक्वार्टर है। तो वहाँ हम जब जाते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, ये खासियत है इस संस्था में कि कोई इस संस्था में गुरु नहीं है, कोई गोसाई नहीं है, संत नहीं है, महात्मा नहीं है, कोई दाढ़ी मूंछ वाला नहीं है। बस ये तस्वीर जो हमारे यहाँ पर लगी रहती है मेडिटेशन रूम में, वो इस संस्था के निमित्त थे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, जिनका 60 वर्ष का उम्र था जब उन्होंने इस सृष्टि पर ये सृष्टि के परिवर्तन के कार्य का संकल्प लिया। उस समय सिंधी थे और उस समय 1950 में माउंट आबू राजस्थान आए हुए थे सिंध हैदराबाद से। तो उस समय सृष्टि पर इतना ज्ञान का ये ब्रह्म कुमारी इसका कुछ था नहीं, परंतु धीरे धीरे आज देखिए 140 देशों में ये बट वृक्ष की तरह फैल रहा है, 20 विंग्स है इसके। तो मानव उत्थान एवं चरित्र निर्माण का कार्य संस्था करती है। तो बहनें तो निमित्त हैं, परंतु हम छोटी बहन हैं, आप बड़े हैं।
अगर आप हमको सहयोग देंगे तो हम आपका कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, भारत को स्वर्ग बना सकते हैं, भारत को देवभूमि बना सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बना सकते हैं। तो यहाँ जब हम पुरुषार्थ करते हैं विकारों को छोड़ने का, तब हम मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन जी सकते हैं। तो कोई कठिन नहीं है, कोई असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बस कहते हैं मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। हमने ठान ली तो वहाँ जीत है, और नहीं ठानी तो वहाँ हार।